तो ये जो है गुड बाय 2023 का हैप्पी लाइफ इन यूनिवर्सिटी। तो ये 2300 रेटेड का क्वेश्चन है। अब क्या है कि इसके ऊपर ट्यूटोरियल बहुत बेकार तरीके से दिया गया है CF पे, और कुछ यूट्यूब पे भी नहीं मिल पाया, तो मैं कोड डाल देता हूँ क्योंकि 5 दिन मैं लेके इस क्वेश्चन को बैठा हूँ। फाइनली समझ आ गया, सॉल्व हो गया, तो अब डाल देता हूँ। तो अभी जैसे ये ट्री है, इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कैसे आपको कोई ट्री दिया होगा, रूटेड 1 पे होगा, मतलब है नहीं कुछ गिवन, लेकिन हाँ रूटेड 1 पे होगा मान लिया जाए, और उसके बाद कलर्स दिए होंगे। ठीक है, जैसे इसका 6 कलर है, 5 कलर है, 3 कलर है। इसको मैंने एक्चुअल कलर मैंने खुद से दिए, वहाँ दिए नहीं गए। ठीक है, नंबर्स दिए गए कलर्स के। अब पूछा है कि किसी भी दो अगर तुम नोड को चूज़ करते हो तो उनके लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पे जाओगे। इसका क्या होगा, इसका तो यही होगा। ठीक है, इनको चूज़ करते हो इसका ये, इसको चूज़ करते हो इसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये। तो LCA चूज़ करोगे, और LCA चूज़ करने के बाद उसके यहाँ से यहाँ तक के बीच में टोटल नंबर ऑफ़ कितने डिस्टिंक्ट कलर हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल नंबर ऑफ़ कितने डिस्टिंक्ट कलर हैं। इन दो आंसर्स को मल्टीप्लाई करके तुम बताओगे मैक्स आंसर तुम कितना डाले हो। और ऐसे करके ये भी LCA हो सकता है, कभी इसको मान लो कभी इसको मान, किसी को भी तुम LCA मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब कैसे भी करके कोई भी दो पेयर चूज़ करो, उनका LCA ढूंढो, ये करो, और वो जो आंसर है प्रोडक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन दिस पाथ और नंबर ऑफ डिफरेंट कलर ऑन दैट पार्ट, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जियांगली सब ने जो है हैवी लाइट डिकम्पोजिशन ये सब यूज़ कर रखा। अब ये सब पढ़ने जाओगे फिर डर जाओगे। तो फिर मैं उसको पढ़ के आया, फिर पढ़ने के बाद फिर मुझे समझ आया कि वो यहाँ यूज़ ही नहीं हो रहा है। ठीक है, बस उन्होंने टेम्पलेट यूज़ कर रखा है ऐसा। तो इसको मैं यूलर्स टूर से सॉल्व करूँगा। और जो जियांगली ने भी एक्चुअली HLD यूज़ किया है, वो बस अपना क्या कहते हैं फ्लैटनिंग के लिए, ट्री फ्लैटनिंग के लिए यूज़ किया। उसके बाद यहाँ से क्लाइंबिंग अप वो सब जो करते हैं, अपने सेगमेंट्स से जंप कर रहे हैं, वो सब कुछ भी नहीं किया है। तो सिंपल यूलर टूर जो किया है वो भी काम कर जाएगा, और उससे मैंने करवाया भी है और ये सबमिट करवाया भी है। तो देखते हैं। अब जो किया यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे सीधे मैं पहले कोड पे आता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे नॉर्मल कुछ नहीं है, पहले तो ट्री फ्लैटनिंग करनी है। ट्री फ्लैटनिंग क्या होती है, ये यूलर्स टूल ये होता है कि ट्री में विजिट करो, और विजिट करते टाइम टाइमिंग देते जाओ। मैंने इसको 0 सेकंड पे विजिट किया, इसको 1 पे किया, इसको 2 को किया, फिर ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे विजिट किया ऐसे विजिट किया। और विजिट जैसे तुमने किया है टाइमिंग में ना, जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में, उसमें सीक्वेंस लिख दो। ठीक है, अब इसमें जो विजिट का सीक्वेंस है वो, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। अब इसमें से भी यूलर टूर में से भी अलग अलग टाइप के यूलर टूर होते हैं। एक होता है थोड़ा जिगजैग करके यूलर टूर कि तुम इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे आओगे, फिर इस पे आओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे करके। वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड वाला यूलर टूर होता है जहाँ पे हर एक नोड 2 बार विजिट हो रहा होता है, जहाँ पे इसको तुम विजिट करोगे 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 और टाइमर इंक्रीज करते जाओगे। जैसे वहाँ पे तुम क्या करते हो, स्टैंडर्ड वाले में 2 बार टाइमर प्लस प्लस करते हो, यहाँ पे तो 1 बार हो रहा है, वहाँ पे 2 बार। कि एक बार यहाँ से तुम जाते वक्त, यहाँ जब आओगे तब एक बार टाइमर प्लस करोगे, और लीव करते टाइम भी टाइमर प्लस कर करके फिर लीव करोगे इसके बाद। तो 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी तुम्हारी। अगर इस नोड को फॉर एग्जाम्पल 2-3 पे हो रहा है ना ऐसा, लेकिन यहाँ से भी 3 पे हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा, इसको 2 सेकंड पे विजिट, 3 सेकंड पे, तो चौथे सेकंड पे होगा, फिर ये 5वें सेकंड पे। जिससे क्या होगा कि यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन अगर तुम टाइमिंग का तुम अगर ग्राफ प्लॉट करोगे कि कौन कितने सेकंड पे आया, तो हर नोड 2-2 बार आएगा, एक बार नहीं आएगा। यहाँ तो बस एक एक बार आ रहा है, क्योंकि बस इन टाइम काउंट हो रहा है। ठीक है, और इन टाइम के हिसाब से बना हुआ है, तो ये शॉर्ट पड़ता है। ठीक है, मेमोरी बचाता है, इस कारण से यूज़ कर रहे हैं। वरना 2 वाला भी जो स्टैंडर्ड यूलर टूर जो तुम नेट पे देखोगे उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, और वो उससे मैंने एक्सेप्ट कर रहा है। बस वो है कि वो दुगनी मेमोरी लेगा। तो अभी ये वाला हम करते हैं। इसमें क्या बस एक बार मैं टाइमर प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, कि इन टाइम कब है उसका वो। अब इन टाइम पे कौन सा नोड आया था, फॉर एग्जाम्पल 5th सेकंड पे मैंने डाल दिया नोड 10 का इन टाइम है 5, तो 5 सेकंड पे कौन सा नोड आया था वो डाल दिया, तो इससे ये पाथ क्रिएट होगा, ये वाला पाथ। ठीक है, और उसके बाद फिर DFS मारा, और आउट टाइम में जो की है टाइमर -1 मैंने किया। क्यों, क्योंकि ये देखो जैसे यहाँ पे 4 पे गया, 4 पे जाने के बाद अब 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो टाइमर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो मैं बस इसको चाहता हूँ
इसका कंट्रीब्यूशन 2 से 2 तक ही रहे, 2 से 3 में ना जाए, 3 में मैं इसी के लिए काउंट करूँ। ठीक है, तो 4 का कंट्रीब्यूशन जो कि है मैं ऐसा चाहूँगा कि 4 जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2 काउंट हो इसके लिए और 3 काउंट ना हो कंट्रीब्यूशन में, बस 2 पेंट होगा करना भी हो तो। अब इसके बाद देखते हैं कि इसको इसके बाद से कैसे प्रोसीड करना है। हाँ, अब जैसे कलर्स हैं तो इसमें सबसे पहले स्मॉल टू लार्ज मर्जिंग अगर जानते होंगे तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नीचे जाते हैं डीएफएस में, सबसे नीचे जाते हैं और आखिरी साइड में जाके वहाँ से प्रोसेसिंग धीरे धीरे करके शुरू करते हैं और फिर ऊपर 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 आके करते रहते हैं और वहाँ पे छोटी वाली वैल्यू को ऊपर जाके मर्ज करते रहते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ से निकालते वैल्यू, फिर कुछ यहाँ से, फिर ऊपर वाले मर्ज किया, फिर इसकी वैल्यू निकाल के ऊपर मर्ज किया, ऐसे करके करते हैं। सिमिलरली जैसे वहाँ पे डीएफएस मारने का तरीका होता है कि जैसे यहाँ पे देखो डीएफएस मैंने फंक्शन लिखा और पहले डीएफएस मार दिया, फंक्शन में घुसते डीएफएस मार दिया। ठीक है, जिससे कि मैं सबसे लोएस्ट चाइल्ड पे आ गया, उसके बाद ही मैं कुछ काम शुरू करूँगा। और अब जो भी काम होगा, अब जैसे यहाँ पे वो जो कोड हुआ उससे क्या हुआ, पहले इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा डीएफएस ऑर्डर में, फिर इधर जाएगा इधर जाएगा इधर आएगा, आखिरी डीएफएस। अब मेन जो है असली प्रोसेसिंग जो भी काम है वो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से टाइमिंग है, जैसे 6 सेकंड पे है तो 6 सेकंड वाला पहले प्रोसेस होगा, फिर 5 सेकंड वाला, फिर 4 सेकंड वाला। ठीक है, फिर उसके बाद 3 सेकंड वाला, फिर 2 सेकंड वाला, जिस ऑर्डर में हमने डीएफएस किया था। ठीक है, उसी ऑर्डर में प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग करते टाइम हम क्या कर रहे हैं ना, इसको समझना, ये चीज़ मेरे को समझने में टाइम लगा था थोड़ा कि ये हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे 6 कलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, मान लो कि नोड ये 6 है, इसको मैं ऐसे पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना, तो 6 कलर का ये है तो इसको मैं ऐसे पेंट कर रहा हूँ, इसको 6 कलर से मैंने पेंट कर दिया। उसके बाद 5 में गए। ठीक है, तो 5 को समझो कि तुमने किसी तरीके से ये 6 वाला जो नोड है इस वो 7th नोड था, 5 वाला जो कलर है उसको तुमने ऐसे पेंट कर दिया इस वाले नोड को। उसके बाद किस में जाएंगे, 5 के बाद 4 है ना, तो 4 में जाने के बाद समझो कि 4 का कलर क्या है, 2, 5 से पहले जस्ट 4 ही है ना, हाँ 4 में इन टाइम इसी का 2। तो अब इससे जो कि हम ऐसे पेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक में, जब एंड से एंड टाइम में, मतलब इन से एंड टाइम तक। ठीक है, इसमें वैसे देखो स्टार्ट से एंड तक इसका कंट्रीब्यूशन में जाके मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद किसका होगा, इनका होगा। इनमें कौन सा है, 6 कलर है, पहले ये वाला, हाँ ये 4 से पहले फिर क्या आएगा 3, तो ये पहले से पहले डीएफएस ऑर्डर में था तो इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये कौन सा है, 4th नोड, ये वाला जो भी नोड है, तो इसको भी मैं पेंट कर देता हूँ। और उसके बाद ये वाला आएगा, इसका कौन सा कलर है, 5th। ठीक है यार, अब आर्टिस्ट हो तो अपने आर्टिस्ट के तरीके समझूंगा ना, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और ये समझना काफ़ी इंट्यूटिव है, वरना जो कोड देख के तुम्हारा वो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये अब ये क्या है, 1 आखिरी 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, देखना ये करने से हो क्या रहा है, जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, पहले इसको प्रोसेस किया तो यहाँ पे कलर क्या है, हम देख लेंगे कि इसके रेंज में कितने कलर हैं, एक ही कलर है। जब इसको प्रोसेस किया तो ठीक है ऑरेंज ही कलर है, लेकिन जब हम देख रहे हैं ना 4 से 7 सेकंड के बीच में कितने कलर है, तो ऐसे करके इन सारे लाइन को समझो तुम फ्लैट कर दो, ये जो भी खोला है ना तुमने इसको फ्लैट कर दोगे। और फ्लैट करने के बाद क्या देखोगे कि कितने मतलब कितने लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। अगर मैं इसको फ्लैट कर दूँ तो क्या मतलब है, एक लंबा सा ब्लू लाइन बनेगा। ठीक है, फिर जहाँ पे 6 है उसके लिए 6 का ये लाइन बनेगा, और जहाँ पे ये क्या कहते हैं, सॉरी जहाँ पे 5 है, हाँ 5 का ये लाइन 6 नोड का लाइन बनेगा, और उसके बाद ये जो ऑरेंज वाला लाइन है ये बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल 3 इस टाइम में आ रहा था, 3 का इन टाइम में 4 से 7 सेकंड के बीच में देखूँ मैं। ठीक है, कि कितने ऐसे कितने एट मैक्स कलर है, तो ऐसे 4 के बीच में 5 है ना, 5 है, फिर 6 है, तो मैं ऐसे देखूँगा कि यहाँ पे तो एक ही कलर है इंडिविजुअल। ठीक है, 1, यहाँ पे 2 कलर हमें मिल रहे हैं।
यहाँ पे जब आ रहे हैं है ना, 2 कलर ओवरलैप हो रहे हैं ना, यही हम देख रहे हैं। फिर यहाँ पे भी 2 डिस्टिंक्ट कलर ओवरलैप मेरे, इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि कितने कलर से। अब ये नहीं पता चला डिस्टिंक्ट कलर है। अब डिस्टिंक्ट के लिए क्या करेंगे ना, कि जैसे यहाँ पे 6 है, तो इससे पहले कि हम 6 का गोला बनाए ना, ठीक है, 6 को कलर हम सॉरी, ये 6 का कलर क्या होगा, हाँ ये इसका, सॉरी मतलब कलर की बात कर रहा हूँ। जब इस कलर को हम ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या, ये तो पूरे की पूरे ग्राफ में जाएगा। ये करने से पहले क्या करेंगे ना, कि इनके ये वाले इरेज कर देंगे। इसके सब ट्री में जितने भी ऐसे हैं जिनका कलर ये सेम है, सारे ऑपरेशन अंडू कर दो, ये इरेज कर दो, ये इरेज कर दो, और उसके बाद सेम ऑपरेशन करो, काउंट करो फ्लैट लाइन पे कि ना कितनी बार हो रहा है ऐसा, कि ऐसे ऐसे करके मल्टीपल ऐसा, तो एट मैक्स कितने एक के ऊपर एक स्टैक हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कलर्स डिफरेंट। तो अब क्या होंगे, क्योंकि तुम हर बार यहाँ पहुँचने के बाद इसके सेम कलर तुम उड़ा दे रहे हो, तो इससे ये गारंटीड रहेगा कि कलर डिस्टिंक्ट रहेगा। अभी रेड, जैसे ये ऑरेंज है, ऑरेंज 2 बार आया, इसके बाद तुम ब्लू में जाओगे तो ब्लू देखोगे यहाँ है तो तुम ब्लू उड़ा दोगे, जिससे कि ये गारंटीड रहेगा कि बस जो भी कलर तुम प्रोसेस कर रहे हो, या उसमें उस सेट में हमेशा यूनिक ही कलर होंगे, हमेशा यूनिक ही कलर होंगे, कोई भी कभी भी डुप्लीकेशन नहीं आने वाला है। क्योंकि जहाँ ही आने वाला होता है डुप्लीकेशन, तो वहीं रिमूव कर देते हो और उसके बाद ही ऊपर चलते हो। तो अगर कोई डुप्लीकेट कलर आ भी रहा होता है तो उसी टाइम में आ रहा होता है, और उसी टाइम रिमूव कर रहे होते हो, तो ये इसका प्रूफ है, ठीक है। अब इसी को ये जैसे समझ अगर थोड़ा आ गया होगा, फील आ गया होगा ये ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो इसी को हम करेंगे कैसे, मतलब ऐसे 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 ड्रॉ तो नहीं करेंगे, तो किसी डेटा स्ट्रक्चर की मदद से करेंगे। तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे सेगमेंट ट्री, ठीक है, सेगमेंट ट्री हम बनाएंगे किसके ऊपर, इसी के ऊपर। ये टाइमिंग है ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये टाइमिंग दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है 5 6, है ना। अब इसी टाइमिंग के ऊपर मैं ये प्रोसेस करने वाला हूँ कि कब से कब तक आया, ठीक है। ये इन टाइम है, ये नोट्स नहीं है, ये इन टाइम है ना, इन टाइम है, या फिर पाथ है समझो, ये पाथ नहीं सॉरी, बस इन टाइम समझो, इन टाइम है कि कितने से कितने टाइम तक, सेकंड्स में, ठीक है। अभी जैसे हम इसकी बात करते हैं, ये नहीं, सबसे पहले किस में आएंगे, हमने क्या बोला था, डीएफएस ऑर्डर में 7th नंबर पे आएंगे। तो इस 7th नोड पे, तो 7th नोड का कलर क्या है, 6। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 6 से 6 तक में, 6 से 7 तक में नहीं डालूंगा, क्योंकि ये वैसे देखो ओवरलैप हो रहा है। अगर तुम वो वाला डीएफएस यूज़ करते हैं जिसमें 2 बार टाइमर प्लस प्लस हो रहा होता है, तो उसमें तुम एग्जाम एग्स स्टार्ट टू एंड पूरा मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट मार्क करोगे, स्टार्ट से स्टार्ट में रख दोगे, एंड तक नहीं आओगे, ठीक है। तो ये सॉरी, मतलब स्टार्ट से एंड -1 तक जाओगे, एंड एकदम टच नहीं करोगे, क्योंकि एंड में देखना ये भी इसका स्टार्ट हो रहा है, तो ये तुम ओवरलैप कर दोगे। तो ओवरलैप नहीं करना है, तो इसको तुम कट कर दोगे, समझो। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे 7th वाले से पहले। तो 7th में ये कलर है 6, ठीक है, ऑरेंज कलर, तो 7th नोड है। ऐसे मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है, जिस हिसाब से एक्चुअली पार्ट ट्रेवर्सल है ना, उसी हिसाब से मैंने लिखा था कि समझ अच्छे से है कि एक एक करके डीएफएस ऐसे ही पड़ेगा। तो 7th में 6 कलर कहाँ से कहाँ है, 6 से 7 -1, 7 -1 कितना, 6, तो 6 से 6 में ही रहेगा, तो 6th से 6th, ठीक है। तो 7th के लिए कलर एक्चुअली मार्किंग यही होगी, 6 से 6। उसके बाद कौन सा, 6th है, 6 में कौन सा है, पिंक कलर आएगा ना, ये 5 वाला। तो ये कहाँ से जाएगा, ये भी 5 से, 6 -1 कहाँ, 5। तो हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ, यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये है 1 मिनट, 5 से पहले 4, हाँ 2, ये जाएगा। तो अब 3 का कहाँ है, 4 से लेकर 7 तक, तो 7 नहीं, 7 -1, तो 4 से लेकर 6 तक डालना है। तो 3 के लिए कहाँ से, 4 से 6 तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डाल देता हूँ मैं, ठीक है, 4 से लेके 6 तक, ये 3 का, हाँ ठीक है। अभी ये देखो, हर बार ना तुम ये भी कैलकुलेट करते जाओगे, जैसे यही है, अभी फॉर एग्जाम्पल 3 में है, तो 3 में मैं ये मानूंगा कि कितने मेरे मैक्सिमम वो हैं। अब और ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करो, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं सेगमेंट ट्री में, ये रेंज अपडेट है ना। रेंज पे जाके क्या कर रहा हूँ मैं, ++1 कर रहा हूँ, सब जगह ++1 कर रहा हूँ, समझो। जब इनको एक के ऊपर एक रखेंगे
तो क्या होगा, सबसे ऊंची हाइट कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस में ये रखा होगा, फिर ये रखा होगा, फिर सॉरी सब ये दोनों सेम ऐसी हाइट बनेगी जब स्टैक कर देंगे, समझ रहे हो ना। कि सबसे मतलब ऐसे मत देखो कि ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, नहीं, सबको एक साथ ले आएंगे और सब +1 +1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 5 में क्या होगा, यहाँ +2 होगा, एक इसका एक इसका। 6 में भी क्या होगा, +2 होगा, एक इसका एक इसका। और 4 में +1 ही होगा। यहाँ पे बस एक कलर टच करके निकला है, इसको 2 कलर टच करके निकले, 6 को भी 2 कलर टच करके निकले, ठीक है। तो समझ आ गया। अभी यहाँ पे बस यही अगर ट्री था, इसका आंसर मांग रहा होता, बस ये सब मत देखो, बस इसी का आंसर मांग रहा होता, तो इसका आंसर क्या होता, यहाँ से यहाँ तक में 2 अलग अलग कलर हैं, इस यहाँ से इस पाथ में, तो 2 से 2 और 5, तो यहाँ पे 2 इस पाथ में आंसर, और इस पाथ में यहाँ पे डिस्टिंक्ट कलर है तो 2, तो 2 × 2 4, तो यहाँ 4 आंसर होता है। तो यहाँ पे भी कैसे आ जाता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 के लिए क्वेरी करते हैं कि इसका स्टार्ट टाइम एंड टाइम का है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये तो सॉरी, ये जो 3 वाला नोड है इसको अभी LCA मानते हैं जिस नोड में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे जाके हम उसके स्टार्ट से एंड टाइम में क्वेरी मारते हैं और हम पता करते हैं कि मैक्सिमम कितना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना है। और असल में इसके अंदर भी नहीं मार रहे होते, इसके चिल्ड्रन के ऊपर मार रहे होते हैं, ठीक है, इसके चिल्ड्रन के ऊपर कि यहाँ से यहाँ तक में कितना है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में तो ये हो जाएगा खुद भी सेल्फ इंक्लूड होकर, बस एक ही बार तुम 2 मैक्सिमम नहीं बता सकते थे, इसके हर एक तुम चिल्ड्रन पे जाओगे। तो पिछला मैंने बात जो बोला था उसको वापस करेक्ट करो थोड़ा सा। अगर इसको LCA मानते हो, इसको प्रोसेस कर रहे हो, कोड दिखाता हूँ सीधे तो समझ आएगा बेटर। अरे यार रिकनेक्ट, हाँ, अगर तुमने एक बार उसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है, सब कुछ प्रोसेस कर दिया, ये यहाँ समझो अगर उसके कोई नीचे है सब ट्री में सेम कलर का तो उसको उड़ा रहे हो, यहाँ पे फिर अपना मार्किंग कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक में मेरा कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो +1 +1, तो वो कर रहे हो। उसके बाद देखना, उसके बाद वापस से तुम इसके हर एक चिल्ड्रन पे जा रहे हो और देख रहे हो कि यार इस चाइल्ड में ना, इस चाइल्ड में कितने एटमैक्स इसने पाथ देखे हैं डिस्टेंट, इस चाइल्ड ने कितने एटमैक्स पाथ देखे हैं डिस्टेंट, तो ऐसे ऐसे। और फिर तुम जैसे यहाँ से 2 आंसर निकल के आए, यहाँ से 2 निकल के आए, तो मैक्स और सेकंड मैक्स कैसे भी स्टोर करके रखो, एक एरे में डाल दो, सॉर्ट करके पहला दूसरा कर लो, जो करना करो, लेकिन तुमको एक मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकालना है ना, इनके सारे बच्चों के आंसर में से। तो ये, और वो तुम्हारा इसका आंसर होगा, और सेम काम तुम्हें फिर आगे करना है। अब इरेज वाला पार्ट देखते हो कैसे करना है, जैसे कि ये हुआ है ना, अभी भी इरेज करना है क्या, नहीं, और इरेज करते टाइम भी हम ना बस सब ट्री में इरेज करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऑरेंज आ गया तो जब ये ऑरेंज आएगा तो इरेज कर देंगे, नहीं, ये और ये अलग अलग सब ट्री में, तो ये नहीं करेंगे। और ये हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि बस यही ऑरेंज इसको ना इरेज करे, ये ऑरेंज आए तो ये दोनों को इरेज कर पा रहा है, लेकिन ये पड़ोसी को इरेज नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए वही इन टाइम वाला कि इसका इन से एंड के बीच में ये सारे आ जाएंगे, तो इस कारण से इरेज कर पाएंगे, लेकिन इसके इन से एंड में ये नहीं है, ये उससे पहले आ रहा है। या कोई और अगर नोड रहता है यहाँ पे, कोई और सब ट्री निकला हुआ रहता, तो उसका जो इन टाइम होता है वो उसके एंड टाइम से भी आगे आ रहा होता है, तो इस कारण से उसको भी स्किप कर देते हैं। बस जिसका इन टाइम, जिसका भी इन टाइम है ना इसके रेंज के अंदर आ रहा है, बस उन्हीं को इरेज करेंगे। तो इसका भी कोड एक बार देख लेते हैं कि इरेज वाली बात क्या हो रही है, ठीक है। तो पहले तो एकदम आखिरी में आगे DFS मार मार के, उसके बाद अब स्टार्ट किया कि कलर सीन। ये कलर सीन क्या है, ये जो कि है वेक्टर ऑफ सेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हर कलर है, ये रेड वाला कलर मैंने एक्सेस किया, तो अच्छा रेड किस किस जगह पे है, सॉरी मतलब रेड जब जब आया है तो कौन कौन सेकंड में आया, तो वो मैं डाल रहा हूँ इसमें, है ना। कलर सीन में ये है कि कलर सीन ऑफ रेड 5 6 7, मतलब लाल जो कि है 5th सेकंड पे है, 6 सेकंड पे है, 7 सेकंड पे है, ऐसे सेट में डले होंगे, ठीक है। अब मैंने लोअर बाउंड मारा कि एक बात बताओ, जो करंट नोड है मेरा इन टाइम, उसे लोअर बाउंड मारो तो उससे क्या उसके बराबर है, उसके बड़ा मिल जाएगा। अब क्या उसको इंक्रीज़ किए जा रहे हैं और इंक्रीज़ करके जब तब तक इरेज कर रहे हैं जब तक कि उसके एंड टाइम से छोटा है, और जहाँ ही एंड टाइम से बड़ा आ जाएगा कोई टाइमिंग कि अपने करंट नोड के एंड टाइम से, यानी कोई दूसरे सब ट्री में एंटर कर चुके हैं तो वहाँ से ब्रेक कर दो। अब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं काम इरेज करते टाइम, तो यानी अभी उसका ये कंडीशन रीच नहीं हुआ है और ये लोअर बाउंड हमने इन से मारा था, तो इन से आउट के बीच में एक गारंटीड है, तो इसका हमने टाइमिंग निकाला,
ठीक है, कैसे डॉट आई टी स्टार हमने किया था, क्या टाइम दे देगा जो करंट है, टाइम 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 स्टोर करके रखा है इसमें ऊपर वाले में कलर सीन में, तो टाइम निकल आएगा फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड। तो हम ये देखेंगे कि पाथ 5 सेकेंड में कौन सा नोड था, तो वो वाई था। अब हम देखेंगे वाई में इरेज कर दो, ठीक है, मतलब ये कलर जाओ रेड वाले में जाओ और रेड में अभी जो करंट पॉइंटर है ना उसको इरेज कर दो, क्योंकि सेम कलर का इरेज कर दो। इरेज करने के बाद क्या होगा, अगला एलिमेंट दे देगा, जो सेट में अगर तुम इरेज करते हो आइटरेटर से, तो ये इरेज करने के बाद अगले पे नेक्स्ट पे चला जाता है। उसके बाद एल आर मैंने डिफाइन किया किसका, इसका। अब बच्चे का ये जो है कंट्रीब्यूशन पहले था, मार्क कर रखा है हमने, इसको इरेज करना है तो वापस इसका टाइमिंग निकालो कि कहाँ से कहाँ तक मार्किंग थी, और वापस वहीं से इरेज करने के लिए क्या हमने +1 किया था, नीचे प्लस यहाँ पे -1 कर देंगे, पूरे रेंज के ऊपर एक एक माइनस कर देंगे, तो ऐसे करके हो जाएगा। अब ये जो किया सारा सेम कलर रिमूवल का था, ये सारे इससे ये गारंटीड हो गए, जो अभी करंट कलर है वैसा कलर कोई सब ट्री में नहीं बचा। ये हो जाने के बाद है ना, हम ये आगे खुद को डाल देंगे। अब यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे तो बस करंट सब ट्री का ही साइज़ माइनस किया, पूरा का पूरा सब ट्री तो साइज़ माइनस किया नहीं है, ठीक है, मतलब बस करंट अगर रेड कलर है तो रेड ही इरेज हुआ है ना, बाकी अगर ऑरेंज डुप्लीकेट हुए तो क्या होगा ना, जब ऑरेंज आ रहा होगा तो उस टाइम पे ऑरेंज सारे रिमूव कर देगा, होने नहीं देगा, और एक ही ऑरेंज होगा सेट में, ऐसा नहीं होगा 10-20 ऑरेंज होगा, नहीं एक ही ऑरेंज होगा। और नहीं, असल में अगर ऐसा वाला केस है ना जिसमें अलग अलग सब ट्रे तो वहाँ मल्टीपल ऑरेंजेस हो सकते हैं उस केस में, वरना ऐसे लीनियरली है तो वहाँ तो एक ही होगा जब ऊपर ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल सब ट्रे आ गए तो ये अलग टाइम पे अलग टाइम में, तो उस केस में सारे ऑरेंज रिमूव कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमेशा ही सेट में यूनिक वैल्यू स्टोर्ड होगा, हमेशा ही, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेड भी 10 बार आ रहा है ऑरेंज भी 20 बार आ रहा है, नहीं। इस कारण से हम बस एलसीए पे जाएंगे और एलसीए के कलर इरेज कर रहे हैं, इसको कॉपी पे करके ये सब बना के देखना और अच्छे समझ आएगा, वरना अभी तक फील आ चुकी होगी। अब हमने क्या किया, ये करने के बाद सारे सेम कलर पहले उड़ा दिए जो भी इससे थे, उसके बाद मैं अपना करंट कंट्रीब्यूशन डालूंगा। कैसे, एक तो अपना टाइम अब डाल दिया मैंने इस सेट में, या मुझे भी देख लिया गया कलर सेट में, और उसके बाद ट्री में अपडेट कर दिया अपना करंट टाइम, अपना करंट का स्टार्ट और एंड टाइम जो है, और वो 1 से इंक्रीज़ कर दिया सब में, ऐसे कंट्रीब्यूशन। अब हम इसका भी देख लेते हैं बचे हुए का कि इनका कैसे करना है, ठीक है। तो ये फिफ्थ वाले में कौन सा कलर है, ऑरेंज, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक आया, 3 से 3 तक ही तो आया, तो 3 से 3 तक ही फिफ्थ, ठीक है, वैलिड, मार्क कर दिया 3 से 3 तक में फिफ्थ के लिए। उसके बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ कहाँ से, 2 से 2 तक में, कौन सा कलर, येलो, ठीक है। तो फोर्थ के लिए यहाँ पे तो फोर्थ के लिए येलो। उसके बाद आएगा 2 में क्या, 5 है, 5 कलर कौन सा है, ऑरेंज। ये कहाँ से, 1 से लेके 4 तक में, नहीं 3 तक में, एक कम, तो ये है 5 का ऑरेंज, तो ठीक है, सॉरी 2 का ऑरेंज, 2 का पिंक, तो 2 का पिंक कहाँ से, 1 से 3 तक में, तो कर देता हूँ मार्क 1 से लेके 3। अब जैसे यहाँ पे ये आएगा 6। अब यहाँ पे देखना अनमार्किंग कैसी होगी, यहाँ पे हमने ये, जहाँ ही हम इसमें आएंगे ये वाले में फर्स्ट नोड में, तो इसका कलर 6 है, तो 6 मार्क करने से पहले हम देखेंगे ऑरेंज वाले कलर में जाओ, कलर सीन में तुम ये मार्कर डाल दो, ठीक है, ऑरेंज। तो कलर सीन क्या, ऑरेंज का टाइमिंग आ गया कि ऑरेंज में यहाँ स्टोर रहेगा, समझो कि 5 सेकंड पे आया था, 10 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, कौन कौन सेकंड पे आया था, तो बहुत सारे सेकंड है। तो यहाँ पे हमको किससे मतलब है, इसके स्टार्ट और एंड टाइम से, कि यहाँ से यहाँ तक मेरे स्टार्ट और एंड टाइम के बीच में कितने कलर्स आए थे। अगर एक भी ऑरेंज नहीं होगा पहले से तो 0 कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 देखो रखा होगा, 6 रखा होगा, जो कि इसके 0 से 7 के बीच में है, यानी इस सब ट्री में ऑरेंज है। ऑरेंज है तो क्या कर रहे हैं हम, उनको रिमूव कर रहे हैं, एक तो सेट से हटाएंगे, और सेट से हटाने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन भी इस वाले सेगमेंट ट्री से हटाएंगे। तो उसके लिए क्या, यहाँ से यहाँ तक में इसने पास्ट में +1 किया होगा, अभी मैं क्या करूँगा, -1 कर दूँगा, तो नलीफाई कर दूँगा, 0 कर दूँगा।
तो कहाँ से कहाँ तक में अभी, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे हर में जाके ना मुझे आंसर भी कैलकुलेट करते जाना। अभी इसे यहाँ पे ये नलीफाई करना है किससे, 3 से 3 तक में नहीं, हाँ क्योंकि अभी ऑरेंज आएगा, इधर आया नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 तक में ये भी ऑरेंज नहीं बचना चाहिए, तो नीचे का ऑरेंज चला जाएगा, -1 माइनस +1 था, +1 -1 तो इरेज हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये सारे कलर सेम वाले हट गए, उसके बाद 1 अपना मार्किंग लेके आएगा और अपना कहाँ से कहाँ तक डाल देगा पूरा, 0 से लेके 6 तक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने एटमैक्स कलर हैं इसके बच्चों पे, कैसे, इसको अगर एलसीएम मानते हैं तो इस पे डायरेक्ट क्वेरी नहीं मार देनी, इसके हर एक इंडिविजुअल चिल्ड्रन पे मारनी है। ऐसे अगर ये एलसी है तो इस सब ट्री में से बताओ कितने डिस्टिंक्ट कलर होंगे, है ना, इसका कंट्रीब्यूशन एडेड है, ग्राफ में एडेड है। तो अब बताओ कि किसी भी नोड पे तुम जाओगे ना ऐसे करके, इस नोड में किसी भी नोड पे, तो सबसे ऐसे करके कितने तुम्हें ओवरलैपिंग लाइंस मतलब मिलेंगे स्टैक करके, तो सबसे मोटी वो बताओ जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा हो रहा हो, तो वो इससे बता पाएंगे, ठीक है। इससे आंसर निकाला, इससे फॉर एग्जांपल इस सब ट्री से 4, इससे 2, इससे 10, तो आंसर क्या होगा 4 × 10। अरे यहाँ पे कोई तो ऐसा नोड होगा, कुछ तो हमें नहीं पता, कोई तो ऐसा नोड होगा जहाँ तक जाते जाते उस नोड में जो नोड है ऐसे करके 10 अलग 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 कलर लाइन प्रेजेंट होंगे, तो वो हमें निकल पाएगा। और यहाँ पे कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे 4 ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर की लाइन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से आंसर 4, यहाँ से 10, तो ये बेस्ट, ये सेकंड बेस्ट, तो 4 × 10 तो 40 आंसर होगा इस आंसर। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 1 पे है तो 1 पे पहले 2 वाले चाइल्ड पे जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे क्वेरी मारेंगे, इसके स्टार्ट और एंड टाइम में सबसे मैक्सिमम बताओ कि कितनी बार धागा मतलब वो तुम्हारा मोटा हो रहा है वहाँ पे, तो 1 से 4 के बीच, 1 से 3 के बीच में, एक्चुअली 4 भी नहीं, तो 1 से 3 के बीच में यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 3, क्योंकि ये वाले पे एक तो ये कलर होगा, फिर एक ये, तो यहाँ से 3 आंसर आया। यहाँ से क्या आंसर आया, कुछ नहीं, यहाँ से वो 2 ही आया, इधर से भी 2 ही आया क्योंकि ये तो गायब हो चुका है। अब इस वाले में देखते हैं 4 से 7 के बीच में, ठीक है, 4 से 7 के बीच में यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे वापस से ये नहीं है, ये है बस, तो यहाँ पे भी 2, ठीक है। तो ये क्या हमें दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक सब ट्री हमने कैलकुलेट था 1 से 3, है ना, 1 से 3, उसमें आंसर सबसे बेस्ट तुमने से कौन सा निकाल पाया, ऐसा सेगमेंट ट्री में एक्चुअल वैल्यू ऐसी होगी, है ना, ये तो बस डायग्राम दिखने के लिए, तो यहाँ से एक्चुअल वैल्यू इसमें से मैक्सिमम 3 निकालोगे, इस सेगमेंट ट्री में से यहाँ से यहाँ तक के रेंज में क्वेरी करोगे तो यहाँ से मैक्सिमम 3 निकलेगा, तो बेस्ट और सेकंड बेस्ट, और कुछ होता 3 2 से मतलब नहीं, अगर 10 होता था 10 और फिर कोई एक मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे अभी 2 ही हैं और यही बेस्ट और सेकंड बेस्ट है, इस कारण से आंसर 3 × 3 तो 9 हो जाएगा ना इस पे 1 वाले पे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था कैसे करना है, और कोड देख लेना मेरे सबमिशन पे, हैंडल दिखा दूँ क्या, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, या जियांगली के कोड से देख रहे थे हम, लेकिन उनका काफ़ी हैवी है, HLD सब लगाया हुआ है। 1 मिनट, हाँ ये मेरे आईडी है, ठीक है, दीपांकर कुमार सिंह, और इस पर हैप्पी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी सबमिशन। इसमें तो कुछ नहीं, एक सेगमेंट्री लेजी अपडेट वाला, ठीक है, और क्योंकि रेंज अपडेट है, उसके बाद वही चीज़ जो अभी बताया था, और उससे फिर डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये DFS कॉल, लेकिन DFS से पहले हम वो टूर कैलकुलेट कर लेंगे, उसका DFS अलग होगा कि इन टाइम आउट टाइम और सीक्वेंस कैलकुलेट करने का, वो कैलकुलेट करने के बाद ये वाला DFS करना है, ठीक है। और इस DFS में पहले तो सारे DFS मार दो, जब मारने के बाद उसके बाद कुछ काम करना चालू करो। काम करने में क्या करो कि सबसे पहले इरेज करो जो सेम कलर है, वो इरेज हो गए तो अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करो। अपना कंट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद सारे चिल्ड्रन पे जाओ और चिल्ड्रन में सबसे मोटी लाइन पता करो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आ रही है लाइंस, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू क्या है किसी भी नोड के ऊपर।
तो उसमें से बेस्ट और सेकंड बेस्ट निकाला इस तरीके से। ये जियांगली से मैंने देखा है, मतलब तुम भी निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी कर तरीका तुम सेकंड बेस्ट निकालने का, और उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारा आंसर, ठीक है, प्रिंट करा लो। तो ये तरीका है पूरा, और इसका मिल नहीं पा रहा था यार ढंग से सॉल्यूशन, तो इस कारण से वीडियो बना दिया।